हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 11 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 11 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तो कलपक्कम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिटिश सरकार ने कब भारत पर जो अपना जो सत्ता है ना वो स्थापित किया था। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर जो अपना सत्ता है ना, ये 1858 में स्थापित किया था। तो 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो देखिए, ये जो क्रिप्स मिशन है ना, ये भारत में 23 मार्च 1942 को आया था। तो 23 मार्च 1942 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सोनार, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, यानी सोनार से जो क्या मापा जाता है ये पूछा गया था। तो देखिए, सोनार से जो है ना ये समुद्र की गहराई मापा जाता है, ठीक है। तो समुद्र की गहराई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है दोस्तों कि सोनार का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोनार का जो उपयोग है ना, वो समुद्र में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट्स का जो है पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि कुरनूल गुफाएं ये जो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, कुछ बच्चों ने बताया कि करनाल बौद्ध की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, और कुछ बच्चों ने बताया कि कुरनूल गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। कुरनूल गुफाएं जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगर पूछा गया होगा कि करनाल बौद्ध की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूँ कि करनाल बौद्ध की जो गुफाएं हैं ना, वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो फिर आपका महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ना, वो दो व्यक्तियों को चुना गया था। एक तो आपके हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, और एक आपके वीटी कृष्णमाचारी को चुना गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अगर पूछा जाए ना, तो डॉक्टर सच्चिदानंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अपसौर जो ये किस महीने में आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अपसौर और उपसौर जो है होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं दोस्तों कि पृथ्वी की सूर्य से सबसे नज़दीक स्थिति या अवस्था को जो है ना वो उपसौर कहा जाता है, यानी पेरिहेलियन कहा जाता है। और बात कर ले पृथ्वी की सूर्य से सबसे दूर अवस्था को जो है अपसौर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले उसके बाद कि पृथ्वी 3 जनवरी को जो है सूर्य से सबसे नज़दीक अर्थात उपसौर जो है स्थिति में रहता है। तो देख लीजिए आपके क्वेश्चन में जो क्या पूछा गया था। तो अगर उपसौर पूछा गया होगा ना, तो आपका 3 जनवरी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अगर अपसौर पूछा गया होगा तो 4 जुलाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत के किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है। तो देखिए, भारत में जो है आंध्र प्रदेश राज्य में जो है ना वो 5 उप मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति की गई है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना वो 6 प्रमुख अंग होते हैं। वो 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है, एक आपका प्रन्यास परिषद होता है, एक आपका सचिवालय होता है, और एक आपका न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय होता है, एक आपका महासभा होता है, और एक आपका सुरक्षा परिषद होता है। तो ये जो है 6 प्रमुख अंग होते हैं। तो इनमें से जो आपका 3 तो ऑप्शन में दिया होगा, एक नहीं दिया होगा। तो जो नहीं दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अलावा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि ब्रिटिश पहली बार जो है भारत में कब चुनाव किए थे। तो देखिए ब्रिटिश पहली बार जो है भारत में 1937 में जो चुनाव किए थे। तो 1937 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए ये जो रत्नावली पुस्तक है ना, ये हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। तो हर्षवर्धन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोवर्धन योजना ये जो है कब शुरू हुई थी। तो देखिए ये जो गोवर्धन योजना है ना, इसे बजट 2018-19 में जो है शुरू किया गया था। और ये गोवर्धन योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो बजट 2018-19 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट का जो प्रावधान है ना, ये अनुच्छेद 112 में है। तो अनुच्छेद 112 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। तो देखिए मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे ना, वो 7 थे। तो 7 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो 6 हैं। मैं आपको बता दूं कि संपत्ति के अधिकार को जो है ना 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार की सूची से इसे हटा दिया गया है। और अब जो है इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा सहायक एंजाइम होता है। तो देखिए प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है ना, वो ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है ये किसके द्वारा होता है। तो देखिए ये जो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है ना, ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है। तो मेडुला जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी नज़र जो है वो कम हो जाती है, वो किस दृष्टि दोष के कारण होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो आपको प्रिस्बायोपिया दिया हुआ था। तो प्रिस्बायोपिया जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी प्रिस्बायोपिया पे टिक किया होगा उनका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये जो कब शुरू हुआ था। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ना, ये आपका 1 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया था। तो 1 दिसंबर 2018 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूएस ओपन 2020 में जो है पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थियम ने किसे पराजित कर जीता था। तो देखिए यूएस ओपन 2020 का जो पुरुष एकल का खिताब है ना, ये डोमिनिक थियम ने जीता था। और किसे पराजित किया था। तो ये अलेक्जेंडर जेवरेव को पराजित किया था। तो अलेक्जेंडर जेवरेव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2019 का मानवाधिकार आयोग की थीम क्या थी। तो देखिए 2019 का जो मानवाधिकार आयोग की थीम थी ना, वो यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स था। तो यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कोऑपरेटिव बैंक या मनी को जो है कौन रेगुलेट करता है। तो देखिए कोऑपरेटिव बैंक या मनी को जो है ना, ये आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आरबीआई जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2019 का पद्म विभूषण पुरस्कार इनमें से किसे नहीं मिला है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि बिग बैंग थ्योरी ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, ये ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक थ्योरी है। तो ब्रह्मांड की रचना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिग बैंग थ्योरी को जो है सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर में सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो देखिए कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा इकाई होता है ना, वो पेटाबाइट होता है। तो पेटाबाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोबोल ये जो है किस टाइप का लैंग्वेज है। तो देखिए ये जो कोबोल है ना, ये आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये जो क्वेश्चन था वो आपका रीजनिंग से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है। तो देखिए भारत का जो मानक समय है ना, ये ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, जिसको आप जीएमटी ग्रीनविच टाइम को क्या बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं, ठीक है। तो 5.5 घंटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सती प्रथा को अंत जो है ये किनके द्वारा किया गया था। तो देखिए सती प्रथा का जो अंत है ना, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि यूएनएचसीआर की स्थापना जो है 1950 में किस दिन हुई थी, ये जो आपका दिन पूछ दिया गया था। तो देखिए यूएन हाई कमीशन का जो स्थापना है ना वो 1950 में 14 दिसंबर को किया गया था। तो 14 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि बाह्य हिमालय किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो बाह्य हिमालय है ना ये शिवालिक हिमालय को कहते हैं। तो शिवालिक हिमालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कालबेलिया ये किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो कालबेलिया है ना ये राजस्थान राज्य का नृत्य है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बताया था कि 1798 में सहायक संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी जो सब्सिडरी अलायंस हुआ था ना उस समय आपके जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बताया था कि 1765 ईस्वी में किस मुगल शाह ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो प्रदान की थी। तो ये जो मुगल सम्राट थे ना वो शाह आलम द्वितीय थे। तो शाह आलम द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए ये जो दीवानी का मतलब होता है ना, दीवानी का मतलब ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है ना वो राजस्व वसूल करने का जो अधिकार प्राप्त हो गया था। और उस समय जो है गवर्नर कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूएन में जैतून यानी ओलाइव की शाखा जो है ये किसका प्रतीक है। तो देखिए ये जो जैतून है ना ये शांति का प्रतीक है। तो शांति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जल्लीकट्टू ये किस राज्य का खेल है। देखिए त्यौहार भी है या फिर खेल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जल्लीकट्टू है ना ये तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो कि पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें क्या होता है कि बैलों से जो है इंसान की लड़ाई करवाई जाती है। तो तमिलनाडु जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखिए एनटीए जो है ना ये नवंबर 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो 2017 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2020 की फोर्ब्स पत्रिका में सबसे अमीर महिला एथलीट कौन बनी है। तो देखिए 2020 की जो फोर्ब्स पत्रिका जो जारी की गई थी ना उसमें जो सबसे अमीर जो महिला एथलीट बनी है ये जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका बनी है। तो नाओमी ओसाका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है किसने पारित किया था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, ये जो अधिनियम है ना ये आपका 1878 में हुआ था, ठीक है। और इस अधिनियम को किसने पारित किया था, तो ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो निरस्त किसने किया था, तो ये जो निरस्त है ना ये लॉर्ड रिपन ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बीच लगने वाले बल को जो है ना ये अंतराणुक बल यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था वीआर का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए वीआर का जो फुल फॉर्म होता है ना वो वर्चुअल रियलिटी होता है। तो वर्चुअल रियलिटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पीली क्रांति ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो पीली क्रांति है ना ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो तिलहन उत्पादन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये जो है कब लागू हुआ था। तो देखिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ना ये 23 मई 1986 को जो है पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को जो है लागू किया गया था। तो 19 नवंबर 1986 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये पूछा गया था कि यूएनओ के द्वारा, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि यूएनओ के द्वारा जो है ना ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये 1972 में लागू हुआ था। तो ये दोनों आंसर जो है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बताया था दोस्तों कि भारत के अलावा किस देश का जो राष्ट्रीय खेल है ना वो हॉकी है। तो देखिए भारत के अलावा जो राष्ट्रीय खेल है ना ये पाकिस्तान का जो है हॉकी है राष्ट्रीय खेल। तो पाकिस्तान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो तीरंदाजी है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा, तो क्रिकेट है। कनाडा का क्या है, तो आइस हॉकी है। भारत का भी जो है हॉकी है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को जो है ना ये ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ससंजक बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आईओसी की पहली महिला सदस्य कौन थी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समिति का जो पहली महिला सदस्य कौन है, तो ये नीता अंबानी है। तो नीता अंबानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मई 2019 में जो है वित्त मंत्री कौन बनी थी। तो देखिए मई 2019 में जो है ना ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी थी। तो निर्मला सीतारमण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये भारत की जो है पहली महिला रक्षा मंत्री होने का भी जो गौरव प्राप्त है। तो ये भी आपको याद रखना है। और पूछा जाए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी, तो ये भी आपका निर्मला सीतारमण जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि 2019 के अंतरिम जो है वित्त मंत्री कौन थे, तो पीयूष गोयल फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों शक्ति का जो इकाई पूछा गया था। तो देखिए शक्ति का जो इकाई होता है ना वो वाट होता है। तो वाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 2019 का एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। बहुत बच्चे जो है सिंगापुर मार के आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो एशियान शिखर सम्मेलन हुआ था ना वो आपका सिंगापुर में हुआ था। लेकिन 2019 का जो एशियान शिखर सम्मेलन हुआ था ये थाईलैंड में हुआ था। तो थाईलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि स्वयं योजना का संबंध जो ये किससे है। तो देखिए ये जो स्वयं योजना का संबंध है ना ये छात्रों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा से है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना ये बैरन है, ठीक है। तो बैरन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारत के जो दो ज्वालामुखी है, पहला तो आपका वैरन ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा जो है कौन सा है, तो ये नारकोंडम है, ठीक है। और ये भी कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देखिए ये जो बैरन ज्वालामुखी है ना ये सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ना ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ना ये बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन कौन सा है। तो देखिए भारत का जो पहला इंजन रहित ट्रेन है ना ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 2014 का पद्मश्री किसे दिया गया था, और सारणी वादक के क्षेत्र में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए 2014 का जो पद्मश्री दिया गया था ना सारणी वादक में वो उस्ताद मोइनुद्दीन खान को दिया गया था। तो उस्ताद मोइनुद्दीन खान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए TIER यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है फाउंडेशन रिसर्च के संस्थापक कौन थे। तो देखिए TIER का जो संस्थापक थे ना ये होमी जे भाभा थे। तो होमी जे भाभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे फंडामेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो देखिए भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया था ना ये कहाँ पे बनाया गया था, तो ये बड़ोदरा में बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत का जो पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो ये नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है। तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह बता था कि निष्ठा मिशन जो ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, किया गया था, ठीक है। तो ये जो निष्ठा मिशन है ना ये जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया था। तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि अग्नि 2 ये जो किस तरह का मिसाइल है। तो देखिए अग्नि 2 जो है ना ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों जिसे मैं लिखना भूल गया हूँ कि शैवाल में हरे रंग जो है ये किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि शैवाल में जो हरे रंग होता है ना वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।